तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, इस तरह के सवाल, इससे सवाल बनते हैं। और आज हम लोग जो देखेंगे इसमें है मनी का किस तरह से इकोनॉमी में फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि मनी किस तरह से पूरे मार्केट में घूम रहा है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनी का जो होता है वो दो इम्पॉर्टेंट पक्ष होता है। ठीक है, यानी कि दो इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। यानी कि रुपए को घुमाने के लिए एक कंज्यूमर होगा और एक प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, यही दोनों मिलकर मनी को जो है यानी पैसे को पूरे मार्केट में रन करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या पक्ष हैं और विपक्ष। तो देखिए, पहला क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, यानी कि जो सामान बनाता है। और कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता, यानी कि जो सामान को उपभोग करता है, यानी कि खरीदता है, जैसे कि हम लोग। तो चलिए सबसे पहले प्रोड्यूसर का हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज दैट प्रोड्यूसर को एक फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए वो क्या करेगा, उसे कुछ सामान की आवश्यकता होगी। तो वो सामान क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, उसको एक फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले वो लैंड खोजेगा कि जमीन कहाँ है। उसे लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी यानी पूंजी चाहिए होगी, और उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर को अगर एक फैक्ट्री बनाना है तो सबसे पहले उसे एक जमीन चाहिए होगी, उसके बाद उसे लेबर चाहिए होगा, कैपिटल, फिर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ से लेगा, ये आएगा यहाँ से, कंज्यूमर से। जैसे देखिए, ये एरो जो है इस तरफ से जा रहा है, यानी कंज्यूमर से ये प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है। तो क्या क्या जा रहा है, एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। देखिए, ये लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे प्रोड्यूसर को मिला, तो इसी लैंड, लेबर, कैपिटल को हम कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जमीन हो गया, मजदूर हो गया, और पूंजी हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन हो गया। ठीक है, तो इसे ही हम कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ की दूसरा फ्लो। ठीक है, दूसरा फ्लो क्या है कि देखिए, अब देखिए, पहला वाला फ्लो तो हम लोग देख लिए, यहाँ से लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर से यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे कंज्यूमर ये सारा चीज दिया, तो अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री बनाया था। ठीक है, फैक्ट्री जो बनाया था वो उसे गुड्स और सर्विस देगा। ठीक है, या तो गुड्स रहेगा यानी कि माल, या फिर सर्विसेज। ठीक है, या सर्विसेज देगा या कंज्यूमर को गुड्स मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए, यही प्रोड्यूसर बनाया, जैसे ही इसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, तो सबसे पहले क्या किया, उसे गुड्स और सर्विसेज दिया। ठीक है, कंज्यूमर को। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी दोनों को यानी कि लैंड और गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों जो फ्लो हो रहा है, यही फ्लो को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो, यानी वास्तविक फ्लो इसको कहते हैं। याद रखिएगा, अगर रियल फ्लो आपसे पूछता है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होगा तो उसे ही हम रियल फ्लो कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये डिफिनेशन। ठीक है, और अगर आपसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलता है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं परिप्रेक्ष्य क्या है। तो पहले हम लोग ये रियल फ्लो के बारे में जान गए। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट फ्लो के बारे में। तो देखिए, जैसे कि ये वाला फ्लो कंप्लीट होता है हमारा, अब देखिए प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देगा। भाई ये समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे ही कंज्यूमर लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोड्यूसर को जैसे दिया, अब क्या है, प्रोड्यूसर लैंड के बदले उसे रेंट देगा। अगर वो जमीन लिया है तो उसको रेंट देगा कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर अगर उसे जमीन अपना दिया है तो प्रोड्यूसर क्या देगा, उसे अपना जो है रेंट देगा। ठीक है, लेबर है, मजदूर जो काम किया है यहाँ प्रोड्यूसर के पास, उसको अपना वेजेस मिलेगा। तो ये देखिए, वेजेस मिला। ये देखिए, ये एरो देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये एरो देखिए इधर जा रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, ये फिर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे देखिए फ्लो कर रहा है। ठीक, एक मिनट। हम्म, समझे। तो ये क्या है ना, एक उल्टा फ्लो कर रहा है, यहाँ से देखिए ये यहाँ आ रहा है, क्या क्या, रेंट, वेजेस, और पूंजी जो ये यहाँ से लिया है प्रोड्यूसर, तो उसका इंटरेस्ट भी तो कुछ कंज्यूमर को देगा। तो देखिए इंटरेस्ट दे गया। और ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसे एक्सपेक्ट करती है प्रोड्यूसर से, ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट करती है, तो यहाँ इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है,
ये प्रोड्यूसर इसे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यही जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो कंज्यूमर को मिला है, इसे ही हम फैक्टर ऑफ इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ इनकम। ये क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर हमें जरूरी है वो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ इनकम, यहाँ इनकम है, इनकम से याद रखिएगा, इनकम में क्या हो जाएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, क्योंकि ये कंज्यूमर को इनकम हो रहा है ना, इसलिए फैक्टर ऑफ इनकम कहते हैं इसको। और यहाँ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, वो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका फ्लो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्लो क्या है, जैसे ही इसके पास इनकम आया, यानी कि कंज्यूमर के पास जैसे ही पैसा आ गया, ठीक है, जैसे ही पैसे आ गया, अब वो क्या करेगा? वो पैसे को खर्च करने का सोचेगा। तो देखिए पैसे को कैसे खर्च कर रहा है? पैसे को देखिए खर्च यहाँ करेगा, कहाँ करेगा? प्रोड्यूसर के पास से खरीदेगा, यानी एक चीज इसकी फैक्ट्री में जो बना है, ठीक है, उसे वो खरीदेगा ना। तो देखिए क्या खरीदेगा? कंजप्शन करेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दिया जाएगा, जो भी यहाँ देखिए गुड्स एंड सर्विसेज को मिल रहा था, उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर जो है पैसा तो खर्च करेगी ना। तो देखिए ये पैसा खर्च करेगी। ठीक है, पैसा कैसे खर्च करेगी? वो अपना जो उसके पास पैसा हुआ उसको एक्सपेंडिचर करेगी। किस में करेगी? तो गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने में। किससे? ये प्रोड्यूसर से। अब यही फ्लो, जो ये दोनों फ्लो था, ये दोनों फ्लो इनकी बाहरी फ्लो, इसको कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो। ये क्या था? ये रियल फ्लो था, ये मनी फ्लो था। मनी फ्लो पूछेगा तो ये बाहर वाला फैक्टर हो गया, ये बाहर वाला फैक्टर हो गया मनी फ्लो। ठीक है, ये बाहर वाला जो फैक्टर है ये हो गया मनी फ्लो। ठीक है, और जो ये अंदर वाला है ये हो गया रियल फ्लो। ये हो गया मनी फ्लो, और ये दोनों हो गया मनी फ्लो, ये दोनों हो गया रियल फ्लो, और ऊपर वाला हो गया मनी फ्लो। ठीक है, चलिए अब देखिए ये परिप्रेक्ष्य आ गया। दो परिप्रेक्ष्य हम लोग जान लिए, एक कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव से और एक प्रोड्यूसर। मार्केट में एक और प्लेयर होता है, वो होता है गवर्नमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। देखिए गवर्नमेंट का सबसे पहले काम क्या होता है? ये इसका काम होता है टैक्सेस, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना। गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर से टैक्स ले या फिर प्रोड्यूसर से टैक्स ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंज्यूमर टैक्स दे रही है किसी गवर्नमेंट को। देखिए ये फ्लो जो है यहाँ जा रहा है ना, ये टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं, अब टैक्स जैसे गवर्नमेंट को मिलेगी तो गवर्नमेंट इसको क्या देगी? स्कॉलरशिप या पेंशन। इसको एक बार और अच्छे से समझाएंगे जब ये प्रोड्यूसर का आपको फैक्टर बताएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट जैसे ही कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए, उसी टैक्स से उसका उत्थान करने के लिए, या उसका जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, या तो उसको पेंशन देती है या स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, अब तो वैसे न्यू पेंशन स्कीम आ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी पेंशन सरकार देती है। यहाँ पे पेंशन, पहले इकोनॉमिक्स वाला में भाषा में से यहाँ पेंशन लिखा गया, इसलिए मैंने यहाँ पेंशन मेंशन किया है। और स्कॉलरशिप की भी बात हुई थी, तो स्कॉलरशिप यहाँ सरकार देती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करती है तो उसके बदले में स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप पेंशन दे रही है ना, तो ये पेमेंट्स का ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पेमेंट्स का ट्रांसफर कर रही है किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, एक और फैक्टर देखते हैं। ये फैक्टर क्या है? अब देखिए ये फैक्टर तुम समझ लीजिए, कंज्यूमर से जो है आपको ये गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट की। अब दूसरा फैक्टर है, ये प्रोड्यूसर से भी तो टैक्स कलेक्ट करेगी सरकार। ठीक है, तो प्रोड्यूसर से भी टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूसर से टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसके बदले में सरकार इसको क्या देती है? उसके बदले में सरकार इसको देती है सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज क्यों? अब देखिए सब्सिडीज देने का एक ही मकसद है, किसी चीज को बढ़ावा देना। फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर प्लेट की एग्जांपल लेते हैं, यानी कि सोलर पैनल, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो भी चलाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें क्या क्या कहा गया है? पहले लोग क्यों नहीं, सोलर एनर्जी की तरफ लोग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो बहुत महंगी होती, कॉस्टली होती है, उसको रख रखाव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या सरकार करती है, जो भी सोलर एनर्जी बनाती है ना, जो भी मतलब सोलर प्लेट्स जो भी कंपनी बनाती है, तो उसको सरकार सब्सिडी देती है। वो बोलती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सामान है 800 रुपए का, तो सरकार बोलेगी 500 रुपए मैं उसे आपको पे करूंगा, आप मार्केट में से बस 300 रुपए लाओ। ठीक है, 300 रुपये में लाओ। तो पहले जो सामान 800 रुपए का मिल रहा था, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उसे 500 रुपया दे दिया, इसलिए वो कंपनी उसको 300 रुपये में मार्केट में लाएगी और लोग इसको खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। ठीक है, यानी कि 300 में मिल गया तो बहुत सस्ता मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है। ठीक है, मतलब इसको जो भी कंज्यूमर है वो खरीद लेता है। ठीक है, समझे?
तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि इसमें जो है सब्सिडी सरकार देती है किसी भी चीज़ के लिए ताकि उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। हाँ, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडीज देती है किसको, प्रोड्यूसर को, उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि प्रोड्यूसर उस सामान की कीमत को कम रखे और मार्केट में कम दाम में उतारे। तो ये गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का ये काम है। और देखिए, अब ये तो हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कहेंगे, ठीक है। ये पेमेंट्स का इसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप पेंशन यहाँ पे कंज्यूमर को दे रही है, और याद रखिएगा सब्सिडीज किसको दे रही है, प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और फैक्टर आता है, ये तो हो गया। अब एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है, ठीक है। ये तो इंटरनल फैक्टर हम जान गए, यानी कि इंडिया के अंतर्गत ये सब फैक्टर हमें काम आता है, ठीक है। ये सब जितना फैक्टर आपको बताए हैं, एक हो गया आपको कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो इंडिया के भीतर का काम हो गया। अब हमको क्या जानना है, बाहरी फैक्टर। तो देखिए बाहरी फैक्टर में भी इंपॉर्टेंट क्या रखता है, तो देखिए कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर यानी कि जो लोग हैं वो ही तो कंज्यूमर है ना। तो कंज्यूमर क्या करता है, मैन पावर, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मैन पावर एक्सपोर्ट करता है, मतलब मैन पावर एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है, देखिए आप सुने होंगे कि बहुत सारे बिहार के, यानी कि बिहार के या फिर भारत के मजदूर विदेश जाते हैं काम करने के लिए, यूएई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ये काम करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करें, वो जो मजदूर थे कहीं जाते हैं अगर काम करने के लिए, तो वो क्या था, वो तो मैन पावर था ना, ठीक है। वो मैन पावर था, और हम लोग मैन पावर को क्या किए, एक्सपोर्ट कर दिए। एक्सपोर्ट में होता है निर्यात करना, ठीक है। तो मैन पावर को हम लोग क्या किए, एक्सपोर्ट कर दिए। तो यही है, मैन पावर को हम कंज्यूमर कह सकते हैं। कंज्यूमर मतलब जो आम लोग हैं, कंज्यूमर मैन पावर को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर में, ठीक है। अब जैसे ही बाहर हम एक्सपोर्ट किए, यानी कि जो भी मैन पावर बाहर गया पैसा कमाने के लिए, तो वहां से तो वो पैसा भेजेगा ना, वो पैसा नहीं भेजेगा, वो डॉलर में मान लीजिए भेजेगा। अमेरिका गया तो वो डॉलर में पैसा वहां से इंपोर्ट करेगा। तो वो जो डॉलर में पैसा आता है ना विदेश से जो कमाता है, उसको रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। रेमिटांसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेमिटांसेस, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग मैन पावर, यानी कि यहाँ से मैन पावर जैसे गया और उधर से रेमिटांस हमको वापस मिल गया, ठीक है। यही ये फैक्टर है, ठीक है। चलिए, इसमें तो ये समझ गए एक्सटर्नल फैक्टर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। अब देखिए प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से ये है कि देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स, अगर हम कोई चीज़ बाहर बेचते हैं, यानी कि इंडिया की अगर कंपनी है कोई, अगर वो कोई सामान अगर बाहर बेचता है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट माने निर्यात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात करना। अगर हम किसी चीज़ को निर्यात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है पेमेंट, ठीक है। देखिए इंपोर्ट पेमेंट्स, ठीक है। पेमेंट का यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, तो यही है बाहरी क्षेत्र का बात, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चीज हम समझे, एक है एक्सपोर्टिंग मैन पावर। मैन पावर से आप समझ जाइएगा मजदूर, मजदूर को जैसे हम बाहर भेजे, मजदूर क्या क्या वहां पे पैसा हमको डॉलर में भेजा, यानी कि रुपया में भेजा, जो भी भेजा डॉलर में ही भेजा, तो उसी को हम लोग रेमिटांस कहेंगे, यानी कि विदेशी मुद्रा जो भारत आती है विदेश से, तो उसको रेमिटांसेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर की बात। और यहाँ पे भी वही था, एक्सपोर्टिंग रिसिप्ट्स, यानी कि हम जो भी पैसा विदेश भेजे हैं, वो विदेश जो भी सामान अगर बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो वो रिसिप्ट हो गया, ठीक है। और इम्पोर्ट पेमेंट, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, यानी कि विदेश से हम वो सामान मंगाते हैं, तो हमको यहाँ पे पेमेंट करना होता है ना, तो वही पेमेंट के बारे में किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपको मैं पर्सनली भी समझाने का कोशिश करूंगा, और कमेंट सेक्शन में होगा भी तो समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, रिवाइज कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहले बात की है एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। यहाँ पे क्या बात हो रहा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, मनी का कैसे सर्कुलर फ्लो पूरे मार्केट में होता है। तो यहाँ दो प्लेयर है, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर। तो ये दोनों बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मनी के फ्लो में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री बनानी है, तो वो उसे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वो यहाँ से ले लिया लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बदले में वो क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। किसे देगा, ये देखिए कंज्यूमर को देगा, ठीक है। कंज्यूमर के पास जैसे पैसा आया, तो कंज्यूमर के पास देखिए ये दोनों फ्लो देख लीजिए, ये दोनों फ्लो क्या कहलाया, रियल फ्लो कहलाया, ठीक है। ये दोनों फ्लो क्या कहलाया, रियल फ्लो। अब देखिए दूसरा फैक्टर ये है कि प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का, कि ये देखिए लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर के पास आया, तो प्रोड्यूसर इसको क्या देगा, रेंट देगा। लैंड के बदले जो भी उसको जमीन मिला है उसका रेंट देना पड़ेगा ना, रेंट दिया। फिर लेबर है, लेबर को पैसा मिला, यानी कि मजदूरी मिला। कैपिटल है, कैपिटल का इंटरेस्ट मिला, और यहाँ प्रॉफिट हो गया ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। ये दूसरा हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
चलिए इसको फैक्टर प्रोडक्शन कहेंगे। और देखिए ये नीचे वाला हम आपको बताए थे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या किया, जैसे कंज्यूमर के पास ये रेंट के रूप में पैसा आया, ये आप क्या करेगा, यहाँ पे खर्च करेगा। खर्च करेगा कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये खर्च करेगा, यहाँ पे देखिए ऊपर चला गया, ये पैसा किसके पास आ गया, प्रोड्यूसर के पास। और एक और प्लेयर का मार्केट में एंट्री हुआ, ये कौन था, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कॉलरशिप ऑफ पेंशन देगी, किसको, कंज्यूमर को देगी। इसी को ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस कलेक्ट करती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी ये टैक्स, प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेगी तो इसको सब्सिडीज देगी, ठीक है। एक एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात किए थे। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहरी, यानी कि विदेश से जो भी काम हुआ है उसके बारे में एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत उसको हम देखते हैं। तो ठीक है, देखिए एक्सपोर्टिंग मैन पावर, मैन पावर को अगर हम बाहर भेजते हैं यानी कि मजदूर, मैन पावर से याद रखिएगा मजदूर। जैसे ही मजदूर विदेश गया, वहां से कुछ रेमिटांसेस यानी कि डॉलर में पैसा भेजेगा, तो वो रेमिटांसेस हम लोग का होगा। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, किसके पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ क्या हो गया, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यहाँ हो गया एक्सपोर्ट रिसिप्ट। अगर हम कुछ चीज बेचते हैं तो वहां से हमें रिसिप्ट मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, ठीक है। और इम्पोर्ट पेमेंट को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।